हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट मैथ लेकर आए हैं जो क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग दो फिगर डिस्कस करेंगे, पहला फिगर और इसके बाद वाला फिगर। दोनों फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर एंगल आपका 95 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। इस वाला एंगल को निकालने के लिए बोला है SQT को, यानी आपसे कहा है कोण SQT ज्ञात करें। ठीक है, समझ गए। अब हम आपको जो बातें बताएंगे ना उसको ध्यान से सुनना। क्या है, कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज होता है तो उसका जो तीन एंगल होता है यानी तीन कोण होता है। याद रखिएगा कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। और इन तीनों कोणों को अगर आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो सबको पता है। अब देखना, इस वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं, किसमें, PRT में। त्रिभुज PRT में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक है 95 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री। तो 5 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री। लेकिन होना कितना चाहिए, 180। तो कितना कम पड़ रहा है, 180 में 135 को घटा दो। 5, 7 में से 3 गया, 4 कट गया, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। इन तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। तो ये जब 95 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, 45 होगा। अब एक बात और ध्यान देना, जब दो रेखाएं इस तरह से क्रॉस होती है तो यहाँ और यहाँ का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, उसके आमने सामने का जो कोण होता है ना वो क्या होता है, बराबर होता है। इतना आप लोगों को पता होगा। अब देखो ये 45 है, तो ये बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ये तीन कोण बचा, इन तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन हमारे पास है कितना, 45 और कितना है, 75। तो इन दोनों को जोड़ो, 5 5 10 का 0, 7 4 11 और 1 12, 120। अब हमें बताओ इसको पुराना कितना है, 180, लाना कितना है, 180। तो 120 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, सर 60 जोड़ दीजिए ना, आ जाएगा 180। तो यहाँ का एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, जो कुछ भी आपको नोट करना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले फिगर पे आते हैं। जो चलिए हम लोग दूसरे सवाल पे आ चुके हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, देख लीजिए। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इस फिगर को। इस फिगर में कह रहा है कि OP पैरेलल है RS। ये जो OP है ये RS के समानांतर है, यानी इसके समानांतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आपको निकालना है PQR। ये PQR, इस वाले एंगल को आपको फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम कुछ नहीं करेंगे। इस वाले पैरेलल रेखा और इस वाले पैरेलल रेखा यानी OP और RS के समानांतर, इन दोनों के समानांतर एक पैरेलल रेखा खींच देंगे। खींच दिए, खींच दिए ना भाई। इन दोनों के समानांतर एक पैरेलल रेखा हमने भी खींच दिया। ठीक है, खींचने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान देना। ये समानांतर रेखा है, यहाँ नीचे समझा देते हैं ताकि आप लोग समझें। कोई भी समानांतर पैरेलल रेखा होता है तो आप लोगों को पता होगा, उसको कोई त्रिज्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। पता है आप लोगों को, पता है ना भाई, हाँ भाई पता है। जानते हो इसमें एक और नियम है, वो हम आपको बता देते हैं। जब कोई दो समानांतर रेखा होती है तो एकांतर जो एक ही और जो अंतः कोण जो होता है ना उसका योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री पैरेलल रेखा का। याद रखिएगा, अगर ये वाला रेखा जो है हमारा, मान लो इसको कोई नाम दे देते हैं, M दे देते हैं और N दे देते हैं, तो ये जो हमारा MN जो रेखा है वो RS के भी समानांतर है। जब ये त्रिज्यक रेखा हो जाएगी, जब ये समानांतर होगी, तो ये वाला एंगल और यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सर 180 होगा। अभी तो आपने बताया, तो 180 होगा। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा, सर 50 हो जाएगा। तब तो मिला करके 180 होगा, होगा ना। चलो अब इस पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है इसके। तो ये वाला तो त्रिज्यक रेखा हो गया, तो ये वाला एंगल अब ये इस तरह से हो गया, देखो इस तरह से।
तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का भी योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए ना। तो ये 110 है तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर आपने बोला 180 होना चाहिए, तो ये जरूर 70 होगा, तब तो 180 होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 70 ही होगा। ठीक है, अब हमें बताओ आप, एक रेखा है, इस रेखा से यहाँ तक का कोण कितना होता है? सर 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है ना। अब देखो यहाँ पे 70 है, यहाँ 50 है, 7 और 5 कितना हो गया? 12, यानी 120 डिग्री। तो अब बताओ यहाँ पे कितना होगा? सर 60 होगा, तब तो तीनों मिलाकर 180 होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बना, एंगल पी क्यू आर है ना, एंगल पी क्यू आर, आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में बताया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी जगह हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हमारा और आपका संबंध बना रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।